एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड की यहाँ बात किया जाए, चाहे एस क्रेडिट कार्ड हो या फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड या तो फिर एक्सिस बैंक का कोई भी प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स हो, सभी कार्ड्स पर अच्छे ऑफर्स आते हैं। 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी हमें सारे कार्ड्स में लगभग देखने को मिलते ही है। तो हो सकता है आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड होगा उसकी लिमिट कम होगी, बहुत ही कम होने के कारण उस कार्ड को आप अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हो, आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो बढ़ रहा होगा। हो सकता है 15,000 की लिमिट ही मिली होगी, 30,000 की, या तो 50,000 ही मिली होगी, 1 लाख से कम ही आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट होगी। तो ऐसे में एक्सिस बैंक की ओर से आपका जो है लिमिट एनहांसमेंट का ऑफर आपको लगभग सभी को देखने को मिल रहा है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित। तो आज के इस वीडियो में लिमिट एनहांसमेंट का ऑफर किनको किनको मिल रहा है इसके बारे में बात करने वाला हूं। ऑफर को आप कहां देख सकते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड पर लिमिट इंक्रीज का ऑफर आपको एक्सिस बैंक की तरफ से दिया जा रहा है, कैसे लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं, लिमिट ज्यादा होने क्यों ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होने से क्या फायदे हैं उसके बारे में भी बात करने वाला हूं। लिमिट इंक्रीज कैसे करा सकते हैं, लिमिट इंक्रीज का रिक्वेस्ट देने से क्या सिविल इंक्वायरी होती है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा एक लाइक करके भी जरूर जाइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लिमिट इंक्रीज का ऑफर किसको किसको मिलेगा? ऑब्वियसली जिनका लिमिट बहुत ही कम होगा, एग्जांपल के यहाँ बात किया जाए 15,000, 20,000, 50,000 इस तरह का, यानी कि बहुत ही कम लिमिट होगा या तो 1 लाख से कम लिमिट होगा। तो इस तरह के क्रेडिट कार्ड पर जो भी लिमिट्स होंगे उन्हीं को बैंक की ओर से बहुत ही जल्दी यहाँ लिमिट इंक्रीज का ऑफर देखने को मिलता है। अगर 1 लाख से ऊपर का लिमिट है, आप 1 लाख को ही यहाँ अच्छी तरह से उसका जो भी लिमिट है उसको यूज नहीं कर रहे होंगे तो नहीं मिलने वाला है आपको लिमिट इंक्रीज का ऑफर। तो आपका जो है जो भी क्रेडिट कार्ड है, जो भी आपका लिमिट है, आपको आप जो है किस तरह से कितना लिमिट को आप यूज कर रहे हैं उन पे डिपेंड करता है कि आपको एक्सिस बैंक यहाँ पे लिमिट एनहांसमेंट का ऑफर आपको बैंक की ओर से ही दिया जाएगा। तो पहले से ज्यादा लिमिट होगा तो आपका यहाँ लिमिट एनहांसमेंट का ऑफर बैंक नहीं करेगी। हाँ, अगर आप जो है इनकम के बेस पे इनकम प्रूफ देकर आप लिमिट एनहांसमेंट कराएंगे उसकी बात अलग है, आपका लिमिट यहाँ इंक्रीज कर दिया जाता है। लेकिन आप मान लेते हैं कि आपका 50,000 ही आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, तो बैंक जो है खुद से आपका क्रेडिट लिमिट यहाँ इंक्रीज करेगी। अब रही बात की लिमिट एनहांसमेंट का ऑफर है एक्सिस बैंक की ओर से आपके क्रेडिट कार्ड पर, उसे आप कहाँ देख सकते हैं? तो जब भी आप मोबाइल बैंकिंग यहाँ लॉगिन करेंगे, एक्सिस बैंक का मोबाइल ऐप को लॉगिन करेंगे तो वहाँ क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन में जाएंगे, तो जिस भी क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो उसी होम पेज में आपका जो भी अगर ऑफर है क्रेडिट कार्ड पर लिमिट एनहांसमेंट का ऑफर होगा तो वो भी यहाँ शो कर दिया जाएगा। वहाँ आपके क्रेडिट कार्ड पर किसी प्रकार का लोन का भी ऑफर होगा जो कि प्री अप्रूव्ड होता है, वो भी वहाँ शो कर दिया जाता है। तो जस्ट आपको मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन करना है, आपको क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन में चले जाना है, तो वहां से जो भी आपका ऑफर होगा वो शो कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको नेट बैंकिंग में भी लॉगिन करेंगे, वहां से होम पेज में आप जो है क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन में जाना है, तो जो भी आपका ऑफर होगा डेफिनेटली वहां से अगर आपको ऑफर होगा तो जो भी ऑफर होगा वहां शो कर दिया जाता है। तो अब रही बात की क्यों लिमिट हमारे क्रेडिट कार्ड पर ज़्यादा होना चाहिए। क्या है, लिमिट ज़्यादा होने पर हम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी लिमिट को यूज़ कर पाते हैं। अगर लिमिट कम होती है ऐसे में एक ही बिलिंग साइकिल में आप यूज़ कर लेते हैं जो भी आपका लिमिट होता है, उसके बाद नेक्स्ट बिलिंग साइकिल का जो भी लिमिट होता है उसको आपके पास आपके क्रेडिट कार्ड पर लिमिट बचता ही नहीं है। नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में भी आप क्रेडिट लिमिट को यूज़ कर देते हैं, तो ऐसे में आपका क्रेडिट कार्ड का क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि आप जो है 30% से ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आप सारे लिमिट्स को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 80 to 90% आपका जो है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो इस प्रकार से हो जा रहा है। अगर आप लगभग सारे जो लिमिट्स को आप यूज़ करते हैं तो इस प्रकार से आप जो है आपको अगर नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में आपके क्रेडिट आपको लिमिट जो ज़्यादा चाहिए तो आपको ड्यू डेट से पहले ही जो आपका लास्ट बिलिंग साइकिल में आपने जो भी लिमिट यूज़ किया है उसको जो बिल जनरेट हुआ है, जो बिल बना है उसको आपको पहले पे करना होगा। जैसे ही बिल पेमेंट्स करेंगे उसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड पर लिमिट आ जाती है। तो लिमिट आने के बाद आप जो है नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में जो भी लिमिट आया है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से आप जो है ड्यू डेट से पहले ही आप जो है इस प्रकार से बिल पेमेंट्स करते हैं और आप उसके जो भी टोटल जो क्रेडिट लिमिट है उसको यूज़ करते हैं, तो इस तरह से बैंक इसको सही नहीं मानती है। आप जो है हर बार इस तरह से करेंगे, हर बिलिंग साइकिल में इस तरह से करेंगे तो इसको बैंक अच्छी नहीं मानती है, बैंक इसे ऐसे कमर्शियल यूज देखती है। तो आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट होना यहाँ बहुत ही ज़रूरी होता है, और इस तरह से आपके क्रेडिट लिमिट को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपका सिविल स्कोर भी यहाँ डाउन हो जाता है।
तो हमें जो है जो भी क्रेडिट लिमिट होता है उसका सिर्फ 30% ही यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारा जो है क्रेडिट स्कोर है, हमारा सिविल स्कोर है, हेल्दी बना रहे। अब रहा सवाल कि आप जो है आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट अगर कम होगी, आप जो है इनकम प्रूफ देकर आपके जो भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उसको आप जो है इंक्रीज कराना चाह रहे हैं, तो ऐसे में क्या सिविल इंक्वायरी बैंक जो है आपके करेगी? तो यहाँ पे बात किया जाए तो एक्सिस बैंक की मैं यहाँ बात करूँ तो अभी तक मैंने 1-2 बार ज़रूर यहाँ इनकम प्रूफ देकर लिमिट इंक्रीज़ कराया है, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ सिविल इंक्वायरी हो पाया उसके बारे में कह पाना फिलहाल जो मुश्किल है। लेकिन एयू बैंक की यहाँ बात किया जाए, एयू बैंक क्रेडिट कार्ड की यहाँ बात किया जाए तो कुछ दिनों पहले मैंने लिमिट एनहांसमेंट के लिए यहाँ बात करी थी। तो यहाँ पे इनकम प्रूफ देकर आप लिमिट एनहांसमेंट कराते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे सिविल इंक्वायरी कर दी जाती है एयू बैंक के क्रेडिट कार्ड की ओर से। तो कई बैंक्स यहाँ पे डेफिनेटली आपका यहाँ सिविल इंक्वायरी ज़रूर करेगी, क्योंकि आप जो है एक प्रकार से आप जो है लिमिट एनहांसमेंट करा रहे हैं, तो बैंक चाहती है कि आपका क्रेडिट रिपोर्ट कैसा है, क्या आप एलिजिबल हैं, आपके जो भी क्रेडिट लिमिट का एनहांसमेंट का आप रिक्वेस्ट दे रहे हैं क्या आप उतने लिमिट के लिए क्या आप एलिजिबल हैं। इस तरह से जो है बैंक जो है सिविल इंक्वायरी भी आपकी कर सकती है सिर्फ यहाँ क्रेडिट लिमिट एनहांसमेंट के रिक्वेस्ट से। अब रहा सवाल कि एक्सिस बैंक के क्रेडिट लिमिट को आप कैसे इंक्रीज करेंगे, तो अगर ऑफर रहेगा तो आपको कुछ भी रिक्वेस्ट वगैरह देना नहीं पड़ेगा, आप खुद से लिमिट इंक्रीज करा सकते हैं। तो अब आपको इनकम प्रूफ देकर यहाँ लिमिट इंक्रीज कराना है, तो ऐसे में ऑफिशियल वेबसाइट में आपको जाना है, वहाँ से आपका जो भी क्रेडिट कार्ड है उसको सिलेक्ट करके इस तरह से आप जो है इनकम डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करके आप लिमिट एनहांसमेंट का रिक्वेस्ट दे सकते हैं। तो इन माई एक्सपीरियंस हमें जो है इनकम प्रूफ देकर हमें लिमिट इंक्रीज नहीं कराना चाहिए, क्योंकि बैंक जो है यहाँ सिविल इंक्वायरी भी कर सकती है। तो लिमिट इंक्रीज का ऑफर का वेट करना चाहिए। बैंक जो है टाइम टू टाइम लिमिट एनहांसमेंट का ऑफर देती ही रहती है, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल में कुछ ना कुछ यहाँ लिमिट एनहांसमेंट जरूर कर देती है। तो आपको इस तरह से ऑफर का ही वेट करके आपको लिमिट इंक्रीज कराना चाहिए। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे ज़्यादा लिमिट जो है HDFC बैंक देती है, लिमिट एनहांसमेंट का ऑफर भी HDFC बैंक सबसे ज़्यादा देती है और अच्छा खासा लिमिट भी प्रोवाइड करती है। आपके हिसाब से कौन से बैंक में लिमिट एनहांसमेंट का ऑफर ज़्यादा मिलता है, नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। चैनल पे नए होंगे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।